सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स जब आते हैं सो वी विल ऑलवेज एक्साइटेड कि लाइक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस और यही हमारे लिए एक इकलौती जगह है जहाँ हमको जाना था, जहाँ जिसके लिए हमने नेट JRF एक्सेट्रा निकाला था। सो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसके जो रूल्स हैं PhD के वो मुझे थोड़े से डिफरेंट लगे, तो चलिए उनको देखते हैं। बिकॉज इसके फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं, एक दो दिन पहले प्रेस नोटिफिकेशन आया था, बट अभी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ चुका है फॉर PhD एडमिशन। So this is the website of the University of Allahabad, a central university, and you can see the notification like CRET 2023 PhD admission. So यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन लिंक भी देख सकते हैं जहाँ से आपको ऑनलाइन पूरे के पूरे एप्लीकेशन को फिल करना है। देन इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेस रिलीज़ को पढ़ने से अभी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 25 को आया था, 26 को फॉर्म्स आ चुके हैं। चलिए, सो दिस इज़ द प्रॉस्पेक्टस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी चीज़ है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन। सो हम जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे, जिससे कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करने वाले हो तो आप कुछ भी गलती ना करो। सो इसके एग्जामिनेशन का नाम है CRET, कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2023, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इट्स इन इलाहाबाद। एंड द थिंग इज़ दैट इसने जो इम्पोर्टेंट नोट दिया है वो पहले पेज पे ही है, लाइक कि जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और यूनिवर्सिटी प्रयागराज में ही होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, द एप्लीकेंट व्यू देयर आंसर शीट विद इन 30 डेज, देने के बाद आप 30 दिन के अंदर 200 रुपये अमाउंट दे के अपनी आंसर शीट में कुछ करेक्शन है, कुछ रिक्वेस्ट है तो चेंज कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रख दिए, जो आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे उसमें 50% आपको अचीव करना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल। अगर कैटेगरी पोस्ट के हैं तो 45%। जो आपको टेस्ट फीस, जो मतलब एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो देनी पड़ रही है 1800 रुपये, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। वाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर चार्जिंग दिस मच ऑफ अमाउंट? IITs ओनली 200-300 रुपये लेती हैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके चार्जेस हाई होते हैं। बट आई डोंट नो दिस यूनिवर्सिटी, ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये इतने ज़्यादा रुपए चार्ज कर रही है किसी स्टूडेंट से। बट यू हैव टू फिल द फॉर्म एनी हाउ, आप किसी भी कैटेगरी के हो। कैटेगरी 900, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। जो एग्जामिनेशन होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। सो देखिए, रजिस्ट्रेशन आप ऊपर कर लीजिएगा, 15 नवंबर लास्ट डेट है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि उससे पहले आप फॉर्म को भर दें। और अगर लास्ट डेट फॉर द फी डिपॉजिट एंड द फॉर्म सबमिशन, तो रजिस्ट्रेशन 15 को करेंगे तो 16 को भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन डेट से एक वीक पहले डाउनलोड हो जाएगा और डेट एंट्रेंस टेस्ट की वेबसाइट पे बाद में डिस्कस होगी। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये है लेवल 1, जो CRET का लेवल 1, इसके बाद होगा लेवल 2। तो लेवल 1 के अंदर आपको 2 पेपर मिलेंगे, वो है लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, लेवल 1 एंड लेवल 2। सो लेवल 2 तो पर्सनल इंटरव्यू है और लेवल 1 टेस्ट है। तो लेवल 1 के अंदर जो फर्स्ट पेपर होगा वो बिल्कुल CUET NTA का जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनके बेसिस पे होगा। सो जिसको भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में डाउट हो वो नीचे से सारे PDF कर सकता है, प्लेलिस्ट पे जाके सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवाइज कर सकता है। दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आपके सारे के सारे ठीक होंगे। उसके बाद आपके 50% सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी हैं, तो टोटल 50 में से 25
कम डिफ्रेंसिएशन है। जो सेकंड पेपर होने वाला है दैट इज अ बिट ट्रिकी। ये एक रिटन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस तरीके का पैटर्न मैंने अभी तक नहीं देखा। स्ट्रेंज है, अच्छी चीज़ है, चलिए कोई बात नहीं। सो इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जिसमें 12 क्वेश्चन है, फिर मीडियम आंसर टाइप होंगे जिसमें 20 क्वेश्चन है, और नहीं सॉरी मार्क्स, ये मार्क्स है। सो 10 क्वेश्चन शॉर्ट है, 2 मीडियम है और 1 लॉन्ग आंसर है। तो ये जो सेक्शन मुझे लगा दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी, और आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है सो पेपर 2 क्लियर नहीं हो पाएगा। 30 मिनट्स में पेपर 1 और 120 मिनट्स में पेपर 2 आपको करना होगा, और इसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स और ये सब चीज़ लानी पड़ेंगी। फिर लेवल 2 के अंदर होगा प्रेजेंटेशन, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन, हो सकता है। माय गॉड, बहुत टफ करते जा रहे हैं एग्जामिनेशन को। अब जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ मुझे लगी इस फॉर्म के अंदर दैट इज़ द एग्जम्पशन क्राइटेरिया। इन्होंने एग्जम्पशन क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया फॉर दोज हु आर नेट और जेआरएफ। सिर्फ जो टीचर हैं रेगुलर टीचर, सिर्फ वो ही एग्जम्प्टेड हैं, रेगुलर और परमानेंट टीचर। बाकी इंटरनेशनल कैंडिडेट्स एग्जम्प्टेड हैं, ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स एग्जम्प्टेड हैं, दैट्स ऑल। अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आप एग्जम्प्टेड नहीं हो, आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो ये थोड़ा सा आपको भी स्ट्रेंज लगा होगा, बट दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड इन द ब्रोशर। सो ये है मेरिट बनने का प्रोसीजर, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट आपके हिसाब से परफॉर्मिंग स्कोर बनेगा। सिर्फ अगर आप नेट जेआरएफ हो तो आपको ये 8 मार्क्स एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, दैट्स ऑल। बाकी आपको क्रेट का टेस्ट लेवल पार करना पड़ेगा, लेवल 2 भी करना पड़ेगा, और टोटल मार्क्स होंगे 75। अब जो मेन पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग फॉर्म फिल करने के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या प्रोसीजर है, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको लाने हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और जो भी नेट, ये देखिए सीट स्ट्रक्चर्स है, एंड जो टोटल सीट है वो 1148 इज़ अ ह्यूज नंबर। 1100 सीट हैं, 1100 से भी ज़्यादा सीट्स हैं, 51 डिपार्टमेंट्स हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर आई कैन से। सो जो लोग भी टेस्ट देना चाह रहे हैं पहले अपनी यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लें, 50% मार्क्स किस किस में हैं, प्रॉपर एलिजिबिलिटी उन्होंने दे रखा है। इसके बाद ऐसे कोई जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसकी वजह से आप फॉर्म को गलत फिल करो। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जब आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या लेके आना है, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बॉटनी में करना चाह रहे हैं तो ये पढ़ लीजिए, क्रेट के लिए हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा उन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है। यानी एग्जामिनेशन तो टफ होने वाला है। अब आपको कैसे हैंडल करना है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इससे कुछ भी रिलेटेड डाउट होगा सो यू कैन जस्ट कमेंट मी। अब अपना टेलीग्राम ग्रुप रिसर्च फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, उसको ज्वाइन कर लेना, और कुछ भी डाउट हो यू जस्ट कमेंट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन ऑप्शन, अदरवाइज ऐसे नोटिफिकेशंस मिस हो जाएंगे।